सबको जय मसीह की। आज के वचन का विषय है अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? वो जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब पर किया है। अगर प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह ना करते तो हमारा जीवन क्या व्यर्थ हो जाता। हम सब जो अन्य अन्य जातियों से आकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं तो वो परमेश्वर फिर हम पर अपना अनुग्रह करता है। आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि जैसे वचन में लिखा हुआ कि मैंने संसार में से तुम्हें अपने लिए चुन लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि इस संसार में से उसने हमें अपने लिए चुना। वहां पर लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। संसार में बहुत से लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है लेकिन क्या है, चुने हुए बहुत कम है। किस लिए लिखा है? कि बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। वो विश्वास किस लिए रखते हैं? सिर्फ अपनी चंगाई के लिए। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं चंगाई को प्राप्त करने के लिए, अपने परेशानियों को दूर कराने के लिए। या बहुत से लोग क्या है, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होते हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए। और बहुत से संसार में ऐसी परेशानी है जो इंसान के जीवन में है, उनको दूर कराने के लिए आते हैं प्रभु के दासों के पास। और बहुत से लोग क्या है, अच्छे भी होते हैं, ये नहीं कि अच्छे नहीं होते। बहुत से लोग अच्छे होते हैं प्रभु के दासों की प्रार्थना के द्वारा। आप बहुत सी वीडियो में देखते भी होंगे कि लोग गवाही देते हैं कि हम प्रभु के इस दास के पास गए तो उसने हमें चंगा किया। प्रभु के उस दास ने आपको चंगा नहीं किया। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। वो प्रभु का दास भी यही कह रहा होता उस समय कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें चंगाई मिली। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो गया। क्या कभी आपने उस दास की जुबान से ये सुना कि मैंने किसी को ठीक कर दिया? नहीं, कभी नहीं सुना होगा। तो वो क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु के मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाए तो वो निकल जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी चंगी हो जाए तो वो चंगा हो जाता है इंसान। कभी प्रभु के सेवक ने ये नहीं कहा था कि मैं अपना कोई भी नाम ले लो, कुछ भी नाम है, मैं तुझे चंगा करता हूं। कोई प्रभु का दास किसी को चंगा नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसमें होकर कार्य ना करे। परमेश्वर का वचन अगर उसके अंदर होगा, परमेश्वर की राह पर वो चलता होगा, परमेश्वर ने उसे चुना होगा, तब परमेश्वर के उस दास की प्रार्थना के द्वारा वो क्या है, लोग चंगे हो जाते हैं। वचन में लिखा हुआ कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो आपने क्या बनना है? धर्मी बनना है। अगर आप धर्मी बनोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर अपने आप आ जाएगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे तो वो अपने अनुग्रह को आपके ऊपर उंडेलेगा ही। क्योंकि प्रभु हमारे मन को देखता है, वो हमारे जिस्म को नहीं देखता, वो हमारे रंग को नहीं देखता, वो हमारी जो जीवन की कमियां हैं, संसारिक कमियां हमें, उनको नहीं देखता। परमेश्वर किसको देखता है? हमारे मन को, कि हमारा मन कैसा है। मेन मन जो बात है वो मेन हमारे हृदय की होती है। हमारा हृदय क्या है? शुद्ध होना चाहिए। जब हम शुद्ध मन से प्रार्थना करेंगे तो कोई भी इंसान अच्छा हो जाएगा। वचन में लिखा हुआ है कि ये नहीं कि प्रभु के दासों को ही ये वरदान मिला हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करे तो लोग चंगे हो जाएं। हम सबको भी परमेश्वर ने ये क्या है, वरदान दिए हुए हैं कि हम जिस भी बहन भाई के लिए प्रार्थना करें खरे मन से,
तो वो क्या है, इंसान चंगे हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं इंसानों की। लेकिन उस इंसान का भी विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दूसरा इंसान विश्वास ही नहीं कर रहा तो प्रभु के दास की प्रार्थना भी क्या है, व्यर्थ हो जाएगी। वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम किसी के घर में जाओ तो उसके लिए प्रार्थना करो। अगर उस घर के लोग आपकी दुआ के, प्रार्थना के योग्य होंगे तो जो आपने प्रार्थना की है उन पर क्या है, वो असर डालेगी, उनके कार्य को सफल करेगी। अगर वो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे तो वो आपकी प्रार्थना आपके पास फिर से लौट कर वापिस आ जाएगी। ये वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो वचन में कि घर में प्रवेश करते ही आशीष देना। अगर वो लोग आशीष के योग्य होंगे, साफ वहां पर लिखा है कि अगर वो लोग आशीष के योग्य होंगे तब परमेश्वर की आशीष उन पर पहुंचेगी। अगर वो योग्य नहीं होंगे तो वो परमेश्वर की आशीष फिर से लौट आएगी। तो इसलिए एक दुनियावी एग्जाम्पल भी है। मान लीजिए आप बीमार हो गए हैं, डॉक्टर ने आपको दवाई दी है कोई भी कि आपने इसको खाना है। अगर आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर को आपने सब अपनी बीमारी बता दी है, तो डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी है और वो कहता है कि सुबह दोपहर शाम ये आप दवाई लेना। आप दवाई वहां से ले आए हो, ठीक है, आपने अपने घर में लाकर रख दी है, तो आपने उस दवाई को तो खाया ही नहीं, तो आप चंगे कैसे हो जाओगे? प्रभु का वचन आपने लिया, उसे लाकर आपने क्या कर दिया, रख दिया, खाया ही नहीं प्रभु का वचन, तो वो आपको चंगा कैसे करेगा? जैसे एक दुनियावी बीमारी को ठीक करने के लिए दुनियावी दवाई को खाना पड़ता है, वैसे ही प्रभु से चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु के वचनों को भी खाना पड़ता है, तब हम पर अनुग्रह होता है। आपके घर में वचन पड़ा है, पवित्र शास्त्र बाइबल आपके घर में पड़ी है, उसको आप खोलते नहीं हो, उसमें लिखी बातों को आप पढ़ते ही नहीं हो, उस पे बातों के ऊपर आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो, तो वो आपके घर में पड़ा हुआ पवित्र वचन भी व्यर्थ है, क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप उसको देख नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, उस पर चल नहीं रहे हो। वचन के पर बहुत से घरों में तो हमने देखा है कि प्रभु का पवित्र शास्त्र वचन पड़ा है, उस पर धूल मिट्टी पड़ी हुई है, आप उसको कभी साफ भी नहीं कर रहे हो कि ये प्रभु का जीवित वचन है, इसको हम साफ ही कर दें, तो फिर आपके ऊपर अनुग्रह कैसे होगा? लोग क्या है, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, जैसे सुलेमान बादशाह अपने वचन में कहते हैं, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। इंसान जो विश्वास में चलता ही नहीं है तो उसके लिए पवित्र शास्त्र वचन के जो है वो भी व्यर्थ है, क्योंकि उनके पर वो विश्वास नहीं करता। और विश्वास के बिना तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रसन्न करना अन्न होना है। आप विश्वास कर नहीं रहे, आप सिर्फ ये चाहते हो कि मुझे चंगाई मिले, मुझ पर प्रभु का अनुग्रह हो जाए, प्रभु की दया मुझ पर हो जाए। तो जैसे आपने दुनियावी डॉक्टर से दवाई लाकर आपने खाई ही नहीं, आपके रोग चंगे नहीं होंगे। जब तक आप दवाई नहीं खाओगे तो चंगे नहीं होंगे। इसी प्रकार जब तक परमेश्वर का वचन आपके पास है, उसे आप खाओगे नहीं, उसको आप पढ़ोगे नहीं, उस पर आप चलोगे नहीं, तो आप चंगे कभी नहीं होंगे। अपने जो लोग ये कहते हैं, एक हमने किसी से सुना था कि कोई बात नहीं जी, आप प्रभु यीशु के पास आओ, वो आपको चंगा कर दे, कोई बात नहीं, आप दूसरे और के पास भी जाते रहो, इससे कोई फर्क नहीं। ये गलत शिक्षा है। जो लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास भी आ जाओ और अन्य ने देवी देवताओं को भी पूजी जाओ, तो ये गलत शिक्षा है। बहुत से हमने देखा लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो लोग क्या है, पाप के अधिकारी हो जाएंगे, जो लोग गलत शिक्षा देते हैं।
क्योंकि वचन में हम आपको किसी दिन पढ़कर सुनाएंगे कि जब बनरबास और वो गए किसी जगह पर तो उन्होंने क्या किया था, उन लोगों के चढ़ावे को खा रहे थे। तो फिर वहां पर वो जब गया पतरस, तो उसने कहा कि जब तुम यहूदी होकर उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे तो तुम्हारे यहूदी होने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अपने पाप में पकड़े गए थे। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर के संग चल रहे हो, उसकी शिक्षा को आपको अपनाना पड़ेगा। ये नहीं, जैसे अगर मान लीजिए मुझे बुखार हो गया, ठीक है, मैंने आम किसी डॉक्टर से भी दवाई ले ली, वहां से ठीक नहीं हुई, उससे बड़े के पास, उसके बड़े के पास चले गए। जब किसी के पास हम जाकर अच्छे हो गए तो फिर हम क्या करते हैं, उसी के पास हमेशा जाते हैं। ये नहीं कि लौट कर हम उसी के पास, जो जिसके पास से हम अच्छे नहीं हुए थे उसी के पास चले जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। आप ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान करो कि जब एक डॉक्टर के पास आप गए, उससे आपको शिफा नहीं मिली, आप उससे किसी और डॉक्टर के पास चले गए, उससे आपको शिफा मिल गई, और शिफा मिलने के बाद आप अच्छे भले हो गए। अगर आप फिर से बीमार हो गए तो क्या फिर आप उसी डॉक्टर के पास जाओगे जिससे आपको शिफा मिली ही नहीं? तो इसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी हैं। वो क्या है, लोग जो प्रभु के दास हैं, अगर ऐसी शिक्षा देते हैं कि कोई बात नहीं जी, आप चर्च भी आते जाओ और अपने अन्य अन्य देवी देवताओं को पूछते जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे आप चंगे कभी नहीं होंगे। ये हम कहते हैं, दूसरों का हमें कुछ पता नहीं कि वो आपको कैसी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम जो पवित्र शास्त्र में पढ़ा है हमने, हम वही शिक्षा आपको देते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र आपका जाना पहचाना हुआ है। तो आज हम वचन में शुरू करते हैं। ये गलतियों की पुस्तक है, उसका 3 अध्याय की 3 आयत को आप ध्यान से सुने कि परमेश्वर ने वचन में क्या कहा। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो हम क्या, आत्मिक हो गए। अब क्या है, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आ गया। हम प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा चल रहे हो। वचन कहता है कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो? क्या अब आपको कोई समझ नहीं है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को आत्मा के द्वारा पा लिया, परमेश्वर का आत्मा आप में आ गया। अब तुम क्या कर रहे हो कि उसको शरीर की, जैसे हमने बताया कि क्या लिखा है कि शरीर की रीति पर अंत करोगे। शरीर की रीति क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या विश्वास रखते हैं, उसकी व्यवस्था को मानते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं, लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, थोड़े समय के बाद हम क्या है, शरीर की रीति को अपनाने लग जाते हैं, शारीरिक कामों को अपनाने लग जाते हैं। जैसा वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि तू ये काम ना कर, तो हम इंसान क्या करते हैं, वही काम दोबारा से शुरू कर देते हैं करने। जिस पाप से हम निकल कर आए थे उसी में फिर फंस जाते हैं। जो बातें परमेश्वर ने हमें कहा कि ये नहीं करनी, उन्हीं बातों को हम फिर से दोहराने लग जाते हैं। वचन में हम आपको पढ़कर बताएंगे कि शरीर के कार्य क्या है। फिर क्या हम शरीर के कार्यों को क्या है, अहमियत देने लग जाते हैं। जो शारीरिक काम हो जाते हैं उनके ऊपर हम क्या है, ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। और जो आत्मा के फल होते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा ने हमें दिए, उन आत्मा के फलों को हम क्या भूल जाते हैं। हम क्या शरीर की इच्छाओं को क्या है, ज्यादा पूरा करने में अहमियत देने लग जाते हैं। तो इसीलिए वचन में लिखा है कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा से तो आपने शुरू कर दिया, आत्मा की भरपूरी से आपने परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दिया, लेकिन अब खत्म किस पर कर रहे हो, शरीर की अनुसार। ये नहीं होना चाहिए। शरीर के काम हम किसी दिन आपको
अलग वीडियो में सुनाएंगे कि शरीर के काम क्या होते हैं। वहाँ लिखे हुए बहुत से ऐसे गंदे कार्य जो हम क्या शरीर के द्वारा करते हैं। मूर्ति पूजा लिखा, व्यभिचार, चोरी, झूठ, घमंड, बहुत से वहाँ शरीरक काम लिखे हुए हैं कि जो मनुष्य शरीर के द्वारा करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं गलतियों की पुस्तक में ही उसका 3 अध्याय उसके 11 आयत में, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वहां क्या लिखा है? जो धर्मी जन है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तब क्या हम जीवित रहेंगे। शरीर तो सबके मिटने हैं। हम बार बार आपको बहुत बार वीडियो में सुनाते हैं कि जो शरीर हमें इस धरती पर आकर मिला है उसे तो मिटना ही है, लेकिन हम जीवित कैसे रहेंगे? आत्मा में। जैसे पहले हमने सुनाया कि आत्मा से शुरू किया, वैसे ही क्या है, हम क्या है, धर्मी जन क्या विश्वास से जीवित रहेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे तो वो क्या है, हमारी आत्मा को सेफ रखता है। जब हम इस धरती पर आकर अपना सफर पूरा करके इस जगह से चले जाते हैं तब परमेश्वर हमारी आत्मा को जीवित रखता है, अपने पास रखता है। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, उसे हम किसी अलग वीडियो में आपको सुनाएंगे। और लिखा हुआ है आगे हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय की 14 आयत में क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करता है? और आगे ही उसकी 20 आयत में भी हम देखते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास क्या है, व्यर्थ है। यहाँ पर आपने सुना कि लिखा हुआ है, वो कहता है कि बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर, अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन कर्म नहीं करते। कर्म करने का मतलब क्या है? प्रभु के वचनों पर नहीं चलते। तो वचन क्या कहता है कि ये क्या है, व्यर्थ है। अब विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कर रहे हो लेकिन कर्म नहीं कर रहे, प्रभु के वचन को नहीं मान रहे, उस पर विश्वास नहीं कर रहे, तो आपका क्या विश्वास करना भी व्यर्थ हो जाता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को मानते नहीं हो। वहां लिखा कि क्या ऐसा विश्वास तुम्हारा उद्धार कर सकता है? कभी नहीं। आपने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन आपने कर्म नहीं किया, इससे क्या है, आपका उद्धार नहीं होगा। क्योंकि जब आपने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर, तो उसके काम भी करने हैं। जो प्रभु यीशु मसीह हमें काम करने के लिए कहते हैं, उन कामों को भी हमने करना है। अगर आप वो काम ही नहीं कर रहे तो आपका विश्वास करना भी क्या है, व्यर्थ है। वहां आपने साफ सुन लिया 20 आयत में, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? क्या लिखा? कर्म बिना विश्वास भी क्या है, व्यर्थ हो जाता है। तो हमने कर्म क्या करने हैं? प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो वो हमारे ऊपर अपना अनुग्रह हमेशा बनाए रखेगा। प्रभु का अनुग्रह बहुत है। प्रभु का अनुग्रह इतना है कि अगर किसी इंसान के ऊपर हो जाए तो उसका जीवन क्या है, वो सफल हो जाता है। आम इंसान हर मुश्किल परेशानी से गुजरता है, हम भी गुजरते हैं। ये नहीं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में कोई परेशानियां नहीं आती। सबके जीवन में आती है, सबके जीवन में दुख भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, बहुत सी बातें हमें परेशान भी करती हैं। लेकिन क्या है, उस परेशानी में आकर हमें अपने परमेश्वर के ऊपर
भरोसा रखना नहीं छोड़ना। ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई परेशानी आ गई तो हम परमेश्वर पर बुड़बुड़ाने लग जाएं, या परमेश्वर के साथ संगति करना छोड़ दे, या परमेश्वर के वचन को ही पढ़ना छोड़ दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ साफ आपने सुना कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है और कर्म भी करना है। और आगे वचन में लिखा हुआ कि जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। मान लीजिए ये मेरा शरीर है, इसमें प्रभु ने अपना आत्मा डाला हुआ है। अगर प्रभु इसमें से अपना आत्मा निकाले तो मेरा शरीर क्या बन जाएगा? मिट्टी, उसमें कुछ नहीं है। वैसे ही विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर शरीर में हमारे आत्मा है, प्रभु ने हमें प्राण दिए हुए हैं, तब हम जीवित प्राणी हुए हैं, तब हम किसी से बातचीत करते हैं, तब हम क्या जीवित रहते हुए बहुत से हम कार्य करते हैं। जो दुनियावी कार्य हैं वो भी हम जीवित रहते हुए करते हैं। अगर हम मर जाएं तो फिर क्या है, हम कोई कार्य नहीं कर सकते, ना हम किसी से बात कर सकते हैं, ना कोई हम दुनियावी काम काज कर सकते हैं। फिर क्या, हम एक लाश हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं। और लोग क्या करते हैं, लाश को क्या है, आपने सुना है, कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग दफना देते हैं, क्योंकि जो लाश है उसका कोई कार्य नहीं है। वो लाश जो है कुछ नहीं कर सकती, मिट्टी कुछ नहीं कर सकती। अगर उस मिट्टी में परमेश्वर का आत्मा है तब वो कार्य करती है। वैसे ही जैसे हमने विश्वास कर लिया, अब हम विश्वास में काम कर रहे हैं, तब क्या है, हम परमेश्वर को भाते हैं। वैसे नहीं। आप इसको बार बार सुनते हैं, एक बार फिर से हम सुना देते हैं कि जैसे शरीर में आत्मा है तब हम जीवित रहते हैं। अगर जब वो परमेश्वर का आत्मा जो उसने हमें दिया है हम में से निकल जाता है तो हम क्या है, लाश हो जाते हैं। वैसे ही जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर के कार्य को नहीं करते तो एक लाश की तरह ही है। जैसे लाश कोई कार्य नहीं कर सकती, वैसे ही विश्वास भी फिर कोई कार्य नहीं करता बिना कर्म के। तो इसलिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा आप अपने जीवन को चलाएं, जैसे उसने वचनों में हमसे कहा हुआ है। और फिलिपियों की पत्र